हेलो एंड गुड इवनिंग। क्या आप इस बार 2026 के सीबीएसई प्री बोर्ड स्टूडेंट हैं? अगले कुछ दिनों में आपका प्री बोर्ड आ रहा है। फिजिक्स में सभी को डिफिकल्टी फील होता है, इसलिए मैं इसको आपको आसानी करने के लिए फिजिक्स का आज 2 मार्क में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। फिजिक्स में ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं हमने। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइए, जरूर आपको प्री बोर्ड में कॉमन जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाया है वो भी बता दूं। आपके टोटल सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, मतलब आपके सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर को मैंने यहाँ पर डाला है। टोटल सिलेबस मिला के मैंने यहाँ पर 50 टॉप 50 क्वेश्चंस दिया है, जो सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको पता ही है डुअल नेचर चैप्टर में से ये क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, डेराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये एक्सियल लाइन के ऊपर जो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इक्वेशन, जो इमेज ड्रॉ करके आपका छोटा वाला जो प्रूफ है, इसके 2 मार्क्स के लिए इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 प्री बोर्ड के लिए जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी चलते हैं। शो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो। डाइपोल में जो इक्वेटोरियल लाइन होते हैं, इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करने को बोला है, ये जीरो होता, तो इसको प्रूव करना है। इसको भी अच्छे से करके जाइए, दोनों में से एक आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ये 2026 में दोनों में एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा। इसके बाद स्टेट गॉसेस थ्योरम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अप्लाई इट टू कैलकुलेट द इनफाइनाइट प्लेन शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोला है। इनफाइनाइट प्लेन शीट जो ऑफ चार्ज जो होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर एक क्वेश्चन बनते हैं। अब पैरेलल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड चार्ज बोला है V, इट इज कनेक्टेड टू अनचार्ज इन द आइडेंटिकल कैपेसिटर। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इनिशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड का जो हाफ CV² फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर ही डिपेंड करके ये क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, मतलब एक एयर उसमें है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो प्रूफ है इसके ऊपर डिपेंड करके। इफ द सेपरेशन इज हाफ्ड एंड स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एयर था उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया और सेपरेशन जो था उसको हाफ कर दिया। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस, मतलब नया जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। ये भी स्टार मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, स्टेट ओहम्स लॉ ऑफ सेल EMF E, कैपिटल E, इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड ऑब्वियसली कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सभी बार पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, जरूर देखिए जाए। क्वेश्चन नंबर 8 VVI है, 2026 प्री बोर्ड सभी के लिए। Define drift velocity of electron of a conductor and derived expression for the current in terms of drift velocity। देखिए I equals to NEAVD, ये जो प्रूफ है ये 2026 बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों के लिए ह्यूज इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with a velocity v, derived an expression for the radius of a circular path। देख के जाइएगा, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, कैसे सॉल्व करना है नहीं पता, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ मैं उसका सेपरेट वीडियो जरूर डाल दूंगा, एक दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करने बोला है, और व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल, अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू दिया गया है, व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल मतलब यहां पर पैरा, फेरो और डायामैग्नेटिक मटेरियल में से ये कौन सा वाला है, इसको पूछा गया है, देख के जाइएगा। और पैरा, फेरो, डाया का डिफरेंस भी अच्छे से देख के जाएगा, पूछ सकता है यहां पर इस बार। 11, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज मोशनल EMF। 1+1 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द RMS वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट हुज पीक इज I0। ये I0 है, तो AC करंट के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच टू फील्ड ऑस्किलेट इन देम एंड हाउ दे आर ओरिएंटेड। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन मैंने उठाया है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार प्री बोर्ड के लिए, आप जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने बोला है और बोला है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन बनते हैं साइंस इक्वल टू 1/μ, तो इसको लिखना है आपको, सिर्फ ये रिलेशन लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि डिराइव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने को बोला है तो 1 मार्क्स, और इसका रिलेशन लिख दिया तो 1 मार्क्स, तो 2 में 2 मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बारी चलते हैं। व्हाट इज डी ब्रुगली वेवलेंथ एंड पार्टिकल ऑफ मास एम, ये सिर्फ 1 एम है, जस्ट 3 बार लिख चुका हूं, तो एम एंड मूविंग विथ अ मोमेंटम p, तो हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू h बाई पी और h बाई एम वी, और इसके अलावा इसके साथ लैम्डा इक्वल टू h बाई रूट ओवर 2mk और h बाई रूट ओवर 2mev, ये सारे चीज एक बार देख के जाएगा क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, तो डी ब्रुगली के ऊपर न्यूमेरिकल और ये छोटा छोटा जो मैंने क्वेश्चन बताया इसको जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बारी, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए 3 जो पोस्टुलेट्स होते हैं उसको जरूर लिख के जाइएगा, और रेडियस का फॉर्मूला, जो nth ऑर्बिट का रेडियस, देखिए 3 चीज करना है, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, उसमें से रेडियस और वेलोसिटी ज्यादा पूछ सकता है, एनर्जी और रीडबैक कांस्टेंट थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इस बार थोड़ा अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर ज्यादा जोर देने को बोल रहा हूं। इतना नहीं कि सभी क्वेश्चन टफ आएंगे, तो बेसिक क्वेश्चन भी जरूर आएगा इस बार, तो इसको जरूर करके जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की तरफ। 17 में क्वेश्चन है व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी पहले कैलकुलेट करना है, उसको मास नंबर से डिवाइड कर दो तो बन गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसको बोला गया है अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 240, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 MeV, स्प्लिट इनटू 2 120 ईच, मतलब दो दो भाग में भाग हो गए 120 करके। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया 8.5 MeV। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। आपको पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है ZMP प्लस MMN माइनस A, और इसको 931 MeV से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। आप क्या बोलेंगे, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, MP मास ऑफ प्रोटॉन, और NMN मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, और N है न्यूट्रॉन नंबर, और A मास नंबर। तो ये सारे कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। अगर इस चैप्टर में कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने को बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होता है, बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट करना, और इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वर्सेस मास नंबर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख के जाना चाहिए, आ सकता है। इसके बाद एक आसान वाला क्वेश्चन दिया है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक मतलब प्योर और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। दो तरह के कर सकते हैं इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक। एक तो है डेफिनेटली ट्राइवेलेंट एलिमेंट मिला के, जैसे कि एल्यूमिनियम बोरोन, और पेंटावेलेंट जैसे कि आर्सेनिक। इसको एन टाइप और पी टाइप हम बना सकते हैं, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। और डोपिंग और डोपांट कैसे बनते हैं और जिसका डेफिनेशन क्या है वो भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन पीएन जंक्शन डायोड व्हिच बायस इज द फॉरवर्ड बायस एंड व्हाई। देखिए ये जो पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस है, ये दोनों का डायग्राम अच्छे वाले करके जाइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देख के जाएगा। सभी क्वेश्चन मैंने उठाया है इंपॉर्टेंट ही, तो आपको देख के जाना है ये सारे क्वेश्चन। देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से, यहां से क्वेश्चन नंबर 20 में एनर्जी दिया गया 3.5 eV फोटोन का, फॉल्स ऑन अ सोडियम सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.75। आप वर्क फंक्शन क्या होता है जिसको पता नहीं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यहां पर काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला है। तो वर्क फंक्शन, एनर्जी कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन, ये सारे जो होते हैं बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स जरूर करके जाइएगा, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन पैसेंज सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to। देखिए ये पार्ट जो बोला है ना, यूवी रेडिएशन है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रीजन है, कहां पर ये होता है। ये क्वेश्चन स्टार 5 स्टार रेटेड वाला क्वेश्चन रहेगा, वीबीआई क्वेश्चन रहेगा, जरूर देख के जाएगा। क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, क्वेश्चन बन सकते नहीं, बनेंगे यहां से, कंफर्म्ड है। नेक्स्ट, डिराइव्ड बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। देखिए दो कंडीशन होते हैं, 3 जो पोस्टुलेट्स है उसमें 2 कंडीशन बनते हैं, एक तो क्वांटाइजेशन कंडीशन बनते हैं, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी।
तो ये दोनों ही देख के जाना है। तो एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसको अच्छे से करके जाएगा। बहुत ही आसान वाला पोर्शन है। मॉडर्न फिजिक्स का जो पोर्शन होता है बहुत ही आसानी से नंबर वहां पर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बारी। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ कैथोड ऑफ अ फोटोसेल of negligible work function when photons of wavelength lambda are incident on it. Derive the expression for de Broglie wavelength and electron are emitted from the wavelength of incident light. देखिए वो एक सेम तरह के प्रॉब्लम मैंने दिया हुआ है जहां पर de Broglie wavelength को यूज करके उसका फॉर्मूला यूज करके ये इसको निकालना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालना है, कमेंट जस्ट कर दीजिए, मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 केसीएल केवीएल, तो आपको ही पता ही है केसीएल और केवीएल के क्वेश्चन बनेंगे और यहां से न्यूमेरिकल कंफर्म्ड है 2026 के लिए, बोर्ड के लिए। मैं अभी से बोर्ड के लिए बता देता हूं ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। केसीएल और केवीएल को उठा के एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर डालेगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का अलग वीडियो बनेगा, ये सिर्फ सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यहां पर। 25 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं। 2 सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 एंड 2 वोल्ट with internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm are connected in parallel। इसको देखिएगा, यही क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पैरेलल या फिर सीरीज कैसे कनेक्ट किया है। फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें दिक्कत शायद ना आए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ लैम्डा बताया गया है 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करना होता है। पासेस अ थ्रू अ स्लिट इफ द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे and find the first minimum is at 2.5 मिलीमीटर। तो फर्स्ट मिनिमम कहां पर है 2.5 मिलीमीटर में। तो यहां से स्लीट विथ कैलकुलेट करना बोला है। स्लीट विथ कैलकुलेट मतलब बीटा को कैलकुलेट करना है आपको। इसको जो लाइट चैप्टर होता है उसमें अच्छे वाले क्वेश्चंस बनते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, ये स्लीट विथ से क्वेश्चन बनते हैं। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूला में डालिए आंसर मिल जाएगा। करंट को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं ऑल्दो इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर बनेगा, लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? बेसिकली इसका आंसर जो है इसके ऊपर कैसे लिखना है, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन करंट का दोनों ही है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर एडिशन रूल्स ये फॉलो नहीं करता, ठीक है करंट, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको अच्छे से आप किसी भी बुक्स में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी या फिर कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं तो उसमें मिल जाएगा। 28 वाला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट करंट 2026 का कंफर्म क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट करंट किसे कहते हैं? व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का जो मॉडिफिकेशन किया था मैक्सवेल ने, कैसे किया था, उसका डेरिवेशन, ये आइदर 2 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है या फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बारी। बोल रहा है कि सर्किट ब्रेकर लेवल्ड 100 वाट टू 20 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इंडिया में होता है, यूएस में 60 हर्ट्ज होता है, आपको पता ही है। रेजिस्टेंस आर, डिटरमाइन आर एंड आरएमएस करंट, ये सिर्फ आसान वाला क्वेश्चन बनते हैं, एसी करंट से आपको करके जाना है। इंपेडेंस के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं 2 मार्क्स के, एसी करंट में से ऑब्वियसली करके जाना है। ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी डिफाइन करने को बोला, और उसके जो रिलेशन होते हैं उनमें दोनों पे इसके रिलेशन भी करके जाना है। ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी का रिलेशन एक लाइन में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा करके जाइए, कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट बारी 31। राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर सी एंड पोटेंशियल V। तो ये चार्ज कैपेसिटर मैंने पहले ही बोला था कि ये हाफ सीवी स्क्वायर फॉर्मूला के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर ये आप सोच सकते हैं 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल टाइप दे देता। तो ये फॉलो करना है आपको, ठीक है, इसको आपको जरूर फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बारी, चलते हैं बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए ये जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के बीच का जो क्वेश्चन तो बनेगा ही, यहां से कंफर्म्ड है। तो 2 मार्क्स में ये एक डिफरेंस पूछ सकता है, और ये 2 एडवांटेज पूछा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। आसान है, बहुत ही आसान है, लिख के अब तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अ न्यूक्लियस एमिट, क्या अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, अल्फा माने हीलियम न्यूक्लियस, इज स्ट्रक बाय अ प्रोटॉन, बोथ एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। मतलब V1:V2 कैलकुलेट करने को बोला है। इसको आप डेफिनेटली मिल जाएगा आपको, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, किसी भी रेफरेंस बुक पे आपको मिल जाएगा, किसी भी सॉल्यूशन में मिल जाएगा। अगर दिक्कत है इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में
कंफर्म एक बार कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 33। मैं समझ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 33 आपका प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो उसके बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 34, बायोकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 को डुबाया गया है वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो ये क्या कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा? जस्टिफाई। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखिएगा, क्यों क्यों कर रहा है, ये क्यों करेगा, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखिएगा। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पिछले सालों पूछा जा चुका है, तो एक बार देख के जाइएगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कॉमन क्वेश्चन, कंफर्म आएगा। अ चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इफ द रेडियस इज हाफ। ये वाला पॉइंट देखिए, रेडियस को हाफ कर दिया तो चार्ज में फ्लक्स में क्या चेंज आएगा? ठीक है, फ्लक्स में क्या चेंज आएगा? तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है, इसको भी ये साथ में करके जाइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। वर्क डन का एक्सप्रेशन पूछा है। रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो ये ओरिएंटेशन θ1 से θ2 जा रहा है, तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला देखिए। वर्क डन फॉर्मूला, टॉर्क का कैलकुलेशन, ये सारे हमेशा बार बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी अच्छे से करके आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 37, अ वायर ऑफ 15 ओम इज स्ट्रेच्ड इनटू डबल ऑफ इट्स लेंथ। मतलब एक वायर है जो 15 ओम उसका रेजिस्टेंस है, उसको खींच के आपने डबल कर दिया लेंथ में, एंड कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दोनों अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, एंड उसको कनेक्ट कर दिया पैरेलली 30 वोल्ट बैटरी के साथ। अब करंट इसमें क्या आएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। आसान क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। और 38 क्वेश्चन मैंने पहले ही बता चुका हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर एक एक्सप्रेशन के ऊपर ये क्वेश्चन बनेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आला वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से करके जाइए। 39, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, व्हाई द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कॉमन क्वेश्चन है, मैग्नेट में से फेरो डाया पैरा का सारे जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, करके जाइएगा और एग्जांपल करके जाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू में वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम पूछता सकता है, और इसके साथ राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, कुछ ज्यादा आपको प्रूफ वूफ नहीं करना है, सिर्फ उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसका यूनिट, साथ में यूनिट जरूरी है। 42, अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम A to C वाया B। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो एंड कैलकुलेट डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC एंड एट व्हिच पॉइंट द पोटेंशियल इज मोर एंड व्हाई। कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन बनेंगे, तो देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड पैटर्न। जो ऑब्जर्व पैटर्न आपको दिखेंगे उसके ऊपर डिफरेंस लिखना है, ठीक है। ये बोला गया है बेस्ड ऑन ऑब्जर्व पैटर्न, और कोई पॉइंट यूज करेंगे तो उसका नंबर नहीं मिलने वाला। मैं पहले बता दूं कि ऑब्जर्व जो पॉइंट होता है, मतलब क्या आप देख रहे हैं, उसके देखने का ऑब्जर्व पॉइंट्स के ऊपर ये डिफरेंस का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 44 बोला है, सो दैट आइडियल कैपेसिटर ऑफ एन एसी सर्किट डज नॉट डिसिपेट पावर। कॉमन क्वेश्चन है, एसी सर्किट का क्वेश्चन है। एसी सर्किट में से अगर 20-25 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा बोल दिया, 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें से 2-3 मार्क्स आपको जो जितने भी आएंगे पेपर में, उसको पूरी आप पा सकते हैं। नेक्स्ट एक स्लैब वाला क्वेश्चन है 45, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थिकनेस d/2, d प्लेट का सेपरेशन होता है, इज इंसर्टेड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ प्लेट एरिया A, फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर में चैप्टर में टॉपिक में देखिए, पोटेंशियल चैप्टर के अंदर ये कैपेसिटर डाला गया है चैप्टर 2 में, तो इस चैप्टर में से कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छे से करके जाइए। यहां से न्यूमेरिकल और थियोरिटिकल जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी डेरिवेशन है, करके जाइए, कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा आपको। 2026 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बनेंगे। व्हाट इज पावर फैक्टर, हाउ व्हाट डज इट सिग्निफाई इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट का कॉमन क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको करके जाना है। 47, राइट द सर्किट डायग्राम ऑफ एन illuminated photodiode with reverse bias, how photodiode used in the measuring light intensity। एक देखो, आप इसमें से एक ये क्वेश्चन को छोड़ के एक आप हाफ वेव और फुल वेव का डायग्राम करो। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, AC टू DC कन्वर्सन जो करता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये 47 क्वेश्चन जो है इसके जो मैंने रिप्लेस वाला क्वेश्चन दे दिया, तो ये है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम, एंड डेफिनेटली उसका वेव फॉर्म भी अच्छे से करना है,
और रेक्टिफाई किसे कहते हैं इसको आप पढ़ के जरूर जाएगा, एसी टू डीसी कन्वर्ट जो करता है उसको रेक्टिफाई कहते हैं। 48 इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस मैंने कुछ देर पहले ही बता दिया था, रिपीट वाला क्वेश्चन है कोई नहीं। 49 स्टेट टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, डेफिनेटली तो इसको डेफिनेटली करके जाइए। और इसका जो कंडीशन बनते हैं मैंने बोला था कि रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी और रिडबर्ग कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे 2 मार्क वाले डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन, फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference of 64 volt has what de Broglie wavelength? To which part of electromagnetic spectrum does it correspond? तो ये भी एक क्वेश्चन बने हैं डी ब्रुगली के ऊपर। मैंने डी ब्रुगली के ऊपर मैंने बहुत बार बोल चुका हूं कि इसके ऊपर जोर दीजिए, इसके ऊपर डेफिनेटली फॉर्मूला यूज कर लिखे करिए, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी, क्योंकि पी मोमेंटम होता है, मोमेंटम फार्मूला एम भी होता है। इसके अलावा रूट ओवर 2m के अलावा हम लिख सकते हैं एच बाई रूट ओवर 2m ई भी। ये 3-4 फॉर्मूला का जो फॉर्म मैंने दिखा है इसको यूज करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये था 50 क्वेश्चंस जो सीबीएसई 2026 प्री बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल के ऊपर कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन फॉर्मूले से ऊपर बनेंगे डेफिनेटली मैं कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कौन सी चैप्टर में से कौन सा प्रॉब्लम है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो कंफर्म मिलेगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए रेगुलर वीडियो के लिए। थैंक यू।